Assalamu alaikum, respected viewers. I'm डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपकी खिदमत में, जिसमें ये मैं बताऊँगा कि बच्चों को टेटनस का इंजेक्शन कितने वक्फे से लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, और इस बीमारी का क्या अलामात होती हैं, इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल पे यूज़फुल वीडियोस रिगार्डिंग डिफरेंट डिजीज़, डिफरेंट कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, बच्चों की ग्रोथ के मुतालिक और बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक पोस्ट करता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी जो काविश है वो पसंद आई होगी। आज हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है टेटनस की प्रिवेंशन और टेटनस की वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है। टेटनस, जिसे दूसरे अल्फाज में तशन्नुज, उर्दू में तशन्नुज कहा जाता है, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें एक जरासीम बच्चे को रोड से या किसी प्ले ग्राउंड से चोट लगती है, या किसी एक्सीडेंट का खुदा न खास्ता कोई शिकार होता है, या किसी को इन्फेक्शन होती है, इवन अम्बिलिकल स्टम्प की इन्फेक्शन या कान की इन्फेक्शन, उसकी वजह से जरासीम जो है वो खून में दाखिल होते हैं, और ये जरासीम इस तरह के टॉक्सिन सेक्रेट करते हैं जिससे हमारे मसल्स जो हैं वो क्लिंच हो जाते हैं। जा का मसल जो है वो लॉक का शिकार हो जाता है, और हमारे फेस के मसल ऐसे हो जाते हैं जिसके हम कहते हैं स्माइलिंग फेस बन गया, राइसस साइडोनिकस बन गया, और पिस्टोटोनस हो जाता है, जिसमें बच्चा जो है या बड़ा जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ अपनी गर्दन अकड़ा लेता है। और इसमें पट्ठों का इतना शदीद स्पैज़्म होता है, इतना शदीद अकड़ाव होता है पट्ठों का कि बच्चे की या बड़े की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नौमौलूद बच्चों को भी हो सकता है। इसकी हिफाजत के लिए माँ को हिफाजती वैक्सीन दी जाती है, और ये बड़ों को भी जो है वो हो सकता है चोट लगने की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से, जरासीम लगने की वजह से, अंगूठे पे, पाँव के या जिल्द के किसी भी और हिस्से पे इन्फेक्शन होने की वजह से, कान की इन्फेक्शन होने की वजह से, और भी जिस्म के हिस्सों से ये जरासीम खून में जज़ब हो जाता है और जाके बीमारी की अलामात पैदा कर सकता है। एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो ये बहुत शदीद बीमारी होती है, इसलिए बीमारी पैदा होने से पहले कोशिश करनी होती है हमने कि इसका हम तदारुक करें, वैक्सीन दें बच्चे को, और बड़ों को वैक्सीन ऐसी दें जिससे उनको इस बीमारी से रोका जा सके। वैक्सीन बहुत आसान है, लेकिन बीमारी हो जाने के बाद उसका इलाज जो है बहुत मुश्किल है। तो क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहले नौमौलूद बच्चों का बताता हूँ, जिनको माँ से ये वायरस जो है, माँ से ये बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, माँ पैदाइश के दौरान जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। उनको कैसे प्रोटेक्शन दी जाए? माँ को हमल के आखिरी 3 महीनों में 2 डोज़ेज़ जो है वो टेटनस टॉक्सॉइड की, जो कि टेटनस का इंजेक्शन है, वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके लगवाया जा सकता है। हमल के आखिरी 3 महीनों में 2 जो है वो डोज़ेज़ लगाई जाती हैं। पहली डोज़ जो है वो 28 हफ़्ते पे लगाई जाती है, दूसरी जो है वो 32 हफ़्ते पे लगाई जाती है, और फिर आखिरी जो 4 से 6 हफ़्ते हैं उनमें कोशिश की जाती है कि इस तरह की वैक्सीन जो है वो ना लगाई जाए। 28 और 32 हफ़्तों पे ये 2 वैक्सीन की डोज़ेज़ लगती हैं। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को, उस पैदा होने वाले बच्चे को तो हिफाज़त मिलती है, लेकिन माँ के लिए, कि माँ के आने वाली हर प्रेगनेंसी में हिफाज़त हो और माँ को बार-बार हर प्रेगनेंसी में ये 2 डोज़ें ना लगवानी पड़ें, उसमें ये करते हैं कि हमल यानी पैदाइश की, बच्चे के पैदाइश के 6 महीने के बाद एक और वैक्सीन की डोज़ लगाते हैं, और फिर 1 साल के बाद, और फिर 1 और साल के बाद, यानी 6 महीने के बाद एक और फिर 1 साल के बाद एक और, जो है वो अगले 2 सालों में आपने यानी 3 डोज़ेज़ और लगवानी है। ये 5 डोज़ेज़ अगर माँ को लग गई, 2 हमल के दौरान और 3 हमल के बाद, 6 महीने पे, 1 साल पे और 2 साल पे, तो माँ जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरी ज़िंदगी के लिए इससे महफूज हो जाती है टेटनस से, और उसको दोबारा टेटनस का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर माँ को खुद भी चोट लगती है, बाद में माँ को खुद भी कोई इन्फेक्शन होती है, तो माँ को दोबारा टेटनस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना अगले हमल में और ना माँ को खुद, यानी अगला हमल भी उसका महफूज हो जाएगा, और माँ खुद भी जो है वो टेटनस के जरासीम से महफूज हो जाएगी अपनी सारी ज़िंदगी के लिए। उसको दोबारा जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम आ जाते हैं जो चोट लगने वाले वाक़यात हैं उनके ऊपर। उनमें क्या होता है? चोट लगने वाले जो वाक़यात हैं, उसमें आपको किसी भी गंदी सरफेस से चोट लगे, चाहे साफ सरफेस से भी चोट लगे, ये इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी सरफेस पे रहता है, वो डस्ट के अंदर जो है वो उड़ता है और हर जगह पहुंचता है। जब भी चोट लगे आपको, आपने इसकी वैक्सीन करवानी है। इसकी वैक्सीन जो है वो पैदाइश के बाद ही लगना शुरू हो जाती है बच्चों में। 6 हफ्ते पे पहला टीका लगता है पाकिस्तान में, 10 हफ्ते पे दूसरा इसका टीका लगता है, 14 हफ्ते पे तीसरा इंजेक्शन लगता है इसका, हिफाजती जो इंजेक्शन है, जिसके अंदर 5 और भी बीमारियों का इलाज होता है, साथ-साथ टेटनस का भी इंजेक्शन उसमें मौजूद होता है। और उसके बाद फिर 18 माह पे इसका बूस्टर लगना चाहिए। प्री स्कूल एज में, यानी 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे को एक इसका और बूस्टर लगना चाहिए। और उसके बाद इन 5 डोज़ों के बाद, यानी 3 डोज़ें जो है वो 6, 10 और 14 हफ्ते पे, उसके बाद 18 माह पे एक बूस्टर, उसके बाद
3 سے یا 4 سے 6 سال کے درمیان ایک اور بوسٹر، اور اس کے بعد پھر ہر 10 سال کے بعد آپ ایک ڈوز لگے گی ٹیٹنس کی، اگر بچے کو کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ لیکن اگر بچے کو خدا نخواستہ چوٹ لگ جاتی ہے، یہ سب بچوں اور بڑوں اور میلز کے لیے یہ ہے، لیکن جو چائلڈ بیئرنگ مدرز ہیں جن کو حمل ٹھہر جاتا ہے، ان کے لیے وہ دوسری اسکیجول ہے کہ مائیں جو ہے وہ 2 دفعہ حمل کے آخری 3 مہینے میں انجیکشن لگوائیں، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے بعد، 12 مہینے بعد اور 24 مہینے بعد 3 اور ڈوزز لگوائیں، تو وہ زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے اس بیماری سے۔ اور بچوں اور باقی بڑوں اور ایڈلٹ اور ٹین ایجرز کے لیے یہ ہے کہ اگر چوٹ نہ لگے تو پری اسکولر بوسٹر کے بعد، یعنی 4 سے 6 سال والے بوسٹر کے بعد ایک بوسٹر لگوائیں ہر 10 سال کے بعد، لیکن اگر چوٹ لگ جائے تو ہر 5 سال کے بعد جو ہے وہ بوسٹر لگانا ضروری ہو۔ تو جن کو کوئی چوٹ نہ لگے وہ ہر 10 سال کے بعد اس کے بوسٹر لگوائیں، اور جن بچوں کو یا بڑوں کو یا خواتین کو، ان میریڈ گرلز کو جن کو جو ہے وہ چوٹ لگ جائے تو وہ 5 سال کے بعد کروائیں۔ 5 سال کے اندر اندر اگر چوٹ لگتی ہے تو دوبارہ سے بوسٹر ڈوز لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی پہلے والی جو 5 ڈوزیں ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ ٹیٹنس کا مرض ایک دفعہ ہو جائے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہو جائے تو علاج بہت مشکل ہے، ویئر ایز ویکسین سے اس کی پریونشن بہت آسان ہے۔ بچے کو جو ہے، اپنے بچوں کو، ایڈلٹس کو، ٹین ایجرز میں بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، بچوں میں بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو جو پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، زیادہ ہیلتھ کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ بار بار بوسٹرز لگواتے ہیں۔ بار بار بوسٹرز اس طرح نہیں لگوانے کی ضرورت ہوتی۔ ایوری 5 ایئرز، 5 سال کے اندر اندر اگر جو ہے وہ چوٹ لگی ہے، اور اگر چوٹ کوئی بھی نہیں لگی، بالکل بھی چوٹ نہیں لگی، تو ایوری 10 ایئرز، 5 سال کے بعد ایسے ہلکی پھلکی چوٹ بھی لگے تو اس کے اوپر بھی لگانا ہوتا ہے، اور 5 ایئر سے پہلے اگر چوٹ جو ہے کوئی میجر نیچر کی لگے یا بہت گندا زخم ہو تو پھر بھی لگوا لینا چاہیے، اس سے نقصان کوئی نہیں ہوتا، بلکہ امیونٹی جو جسم میں ہے وہی بڑھتی ہے۔ تو یہ تھی ویوز میری آج کی گزارشات ریگارڈنگ ٹیٹنس کی ویکسین کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، آئی ہوگی میری یہ ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، اپنے دوستوں کو سینڈ کیجیے، ریکمینڈ کیجیے، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے، میں انشاءاللہ آنسر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم۔